अमन गिरी जी हैं, बोलिए। जो बोल देगा उसको लिख दिया, बोल लिया। 5 मिनट से, ठीक है। सम्मानित पीठ को सादर नमन करता हूं, सदन को नमन करता हूं। मैं सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस सदन के सबसे युवा और आप सबके सबसे छोटे सदस्य को बोलने का प्रथम बारी में अवसर दिया और अपनी बात रखने का, अपनी क्षेत्र की बात रखने का मुझे यह स्वर्णिम अवसर दिया है। मैं सौभाग्यवान हूं कि मुझे इस गरिमामयी सदन में होने का अवसर मिला है। मैं गौरवान्वित हूं कि इतनी गरिमामयी सदन का सदस्य हूं। आयु और अनुभव में आप सबसे अवश्य छोटा हूं, लेकिन आप सिर्फ मेरे लिए एक अग्रज व मार्गदर्शक स्वरूप। मैं सभी का एक बार पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं। एक बात इस सदन में जरूर कहना चाहूंगा कि देश व प्रदेश में अन्य दलों की सरकारें रही जिन्होंने अपनी क्षमता भर कार्य जरूर करा, मगर हमारे भारत देश की बहुरूपी व बहुल क्षमता को नहीं पहचान सके। किंतु प्रदेश को जो गौरव माननीय योगी जी की नेतृत्व में मिला वह अद्भुत है, अनुपम है, अप्रतिम है। इस प्रकार हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे भारतवर्ष ने विश्व पटल पर एक सुनहरे उगते हुए सूरज की तरह अपनी पहचान बनाई, जिसकी ओर आज विश्व भर देख रहा है, एक उदाहरण बनकर देख रहा है। कहीं भी कैसी भी कोई समस्या आती है, किसी भी स्वरूप में, चाहे राहत की श्रेणी में हो, चाहे सुरक्षा की श्रेणी में हो, एक बार भारतवर्ष की ओर जरूर रुक कर देखा जाता है कि हाँ, हमारे माननीय मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा भारतवर्ष किस ओर चल रहा है और उसी ओर चलते हुए आगे की रूपरेखा बनाई जाती है। हमारे प्रदेश में आज सर्वत्र कानून का राज, गुंडे माफिया और अराजक तत्व का या तो जेल में है या तो परलोक सुधार चुके हैं। यह कम बड़ी उपलब्धि नहीं है। जहां भ्रष्टाचार, अनाचार का बोलबाला हो, उस प्रदेश में आज अनुशासन, सुशासन व शांति का माहौल बरकरार है। सभी धर्मों के लोग त्योहार व धार्मिक उत्सव शांतिपूर्वक मनाते हैं। किसी भी अराजक तत्व की कोई मजाल नहीं है, किसी की कोई हिम्मत नहीं है किसी निर्बल को सताए, और जिन लोगों ने ऐसा किया है उनका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ा। एक तरफ जहां भय और असुरक्षा की भावना समाप्त की, वहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भूख, अशिक्षा और बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने का कार्य प्रारंभ किया। वह अतुलनीय व इसका सुपरिणाम भी सामने है। मैं हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दूरदर्शिता का और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का व्यापक विचारों की आज मैं प्रशंसा करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे सनातन संस्कृति को, हमारी आस्थाओं को, हमारी श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ता दी है, उसके लिए आगे आने वाली पीढ़ियां उनकी आभारी रहेंगी। हम जैसे यूथ में कहूंगा, जितनी भी युवा पीढ़ी थी, जिस तरीके से अपनी संस्कृति को, अपने धरोहर को भूलती जा रही थी, लेकिन आज वह समय फिर वापस लौट आया है कि हम सब अपनी संस्कृति की तरफ, अपने इतिहास की तरफ वापस मुड़कर देख रहे हैं और उसी इतिहास को वापस रचकर उसको सुनहरा आयाम, एक सुनहरा चेहरा दिखाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिस तरीके से आपने हमारे प्रदेश के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का विश्व भर में एक प्रचार करा, उसको एक नया रूप देने का काम करा है। उसी तरीके से हमारी गोला विधानसभा का, जिसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, छोटी काशी के रूप से विख्यात, जिसमें देवादिदेव महादेव का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर और सदियों से वर्षों से मेरे स्वर्गीय पिता माननीय श्री अरविंद गिरी जी भी
96 से जब से वो विधायक बने, इस सदन में आप सब लोगों के सहयोग से यहां पर भी खड़े होकर अपनी बात रखी। गोला विधानसभा की तरफ से हमेशा ये मांग आती रही है और एक सपने के रूप से हम लोग देखते आए हैं कि गोला कॉरिडोर की स्थापना हो, जिसमें हमारे देवादिदेव महादेव का एक नया स्वरूप तैयार करा जाए। मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का, कि आपके आशीर्वाद से वह कार्य भी सुनिश्चित हो गया है, उसका काम भी जल्द शुरू होने वाला है। धन्यवाद विधायक जी। माननीय सदन को विधायक एक बात और अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं, माफ करिएगा, सबसे छोटा हो, थोड़ी त्रुटि हो तो माफ करिएगा। हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या हमेशा लगी रहती है बिजू, लेकिन जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे नेताओं ने, हमारे मंत्रियों ने हमारा समर्थन करा है, पुराने वर्ष पिछले बीते हुए वर्षों में नहीं, बल्कि नया हूं, काम समझ रहा हूं, लेकिन आप सब लोगों का जिस तरीके से सहयोग रहा है, उस सहयोग से मैं अपने बाढ़ क्षेत्र को बचाने में और उनका उत्थान करने में सफल हो सका। मैं आपका पुनः अपने बाढ़ क्षेत्र की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो बिंदु रह गए हों उनमें मेरा समर्थन मिले और जिस तरीके से अभी तक काम होता आया है उसी तरीके से आगे भी बाढ़ क्षेत्र के लोगों को इस समस्या से निजात दिला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल कुमार वर्मा जी, सीतापुर।